हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। आपको पता है इस चैनल पे हम बात करते हैं होम साइंस विषय के बारे में। हम होम साइंस क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है, चल रहा है वो चल रहा है होम मैनेजमेंट। इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है समय, शक्ति, समय और धन व्यवस्थापन। ओके, चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारा एक दो टॉपिक और बचा हुआ है इसमें होम मैनेजमेंट में कर लेंगे। उसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, एक्सटेंशन एजुकेशन। क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करवा रहे हैं। इसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस पेपर संडे टू संडे करवाएंगे। अब तो कंफर्म ही हो गया है कि एग्ज़ाम होगा, चाहे चुनाव के बाद ही हो, क्योंकि आपको पता है कि सदस्यों का गठन हो चुका है। इतने सारे यूट्यूब चैनलों ने आपको बता ही दिया होगा कि सदस्यों का गठन हो चुका, अध्यक्ष के भी गठन हो चुके हैं। ठीक, तो अब एग्ज़ाम होगा हमारा, इसमें कोई दो राय नहीं है यूपी टीजीटी का। बाकी बिहार का या स्टेट के लिए भी ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। बिहार स्टेट के लिए भी ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार स्टेट में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे होम साइंस से। चलिए स्टार्ट कर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वह कोई भी समय जो कर्तव्यों के निर्वहन के अलावा अन्य गतिविधियों में उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? थकान, परिश्रम, फुर्सत, खेल का समय। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी। वो कोई भी समय जो कर्तव्यों के निर्वहन के अलावा अन्य गतिविधियों में उपयोग किया जाता है उसे फुर्सत कहते हैं। ओके, इसका राइट ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम साध्य काम के अंतर्गत निम्न में से क्या आता है? श्रम साध्य काम के अंतर्गत इसमें से क्या आता है? बुनाई करना, लेखन करना यानी कि लिखना, साफ सफाई करना, इस्त्री करना। श्रम साध्य काम के अंतर्गत इनमें से जो आता है वो इस्त्री करना एक श्रम वाला काम होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम के कारण थकावट अनुभव करने की शरीर के स्थिति को इसमें से क्या कहा जाता है? उदासी, चिड़चिड़ाहट, थकान, अवसाद। श्रम के कारण यानी जब हम श्रम करते हैं, बहुत मेहनत कर देते हैं, श्रम यानी कि मेहनत के कारण जो हम थकान का अनुभव करते हैं हमारा शरीर, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं शक्ति व्यवस्थापन। ये जो समस्या है हमारा थकावट होना, थकना हमारा, ये शक्ति व्यवस्थापन से संबंधित है। इस समस्या को हल करने के लिए थकान के रूप यानी कि कौन सी थकान है, हमें मानसिक थकान है, शारीरिक थकान है, उस पर हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ा है, उसे मनोवैज्ञानिक और औद्योगिक व्यवस्थापन व गृह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इसे काफ़ी इसके बारे में काफ़ी अध्ययन किया गया। जो हम थकते हैं उसे मनोवैज्ञानिकों द्वारा ये बहुत सारा औद्योगिक व्यवस्थापन, बहुत सारा अध्ययन किया गया कि हमें थकान क्यों होती है। प्राचीन अध्ययनों में शारीरिक थकान पर अधिक बल दिया जाता था। जो पहले अध्ययन हुए थे उसमें शारीरिक थकान पर, जो हम शरीर के रूप से थकते थे, उन पर बहुत बल दिया गया। लेकिन जब आधुनिक अध्ययन हुए हैं उनमें कई प्रकार के थकान को परिणाम मनोवैज्ञानिक थकान है। बहुत सारी थकान हमें होती है, उसका कारण मनोवैज्ञानिक थकान बताया गया। पहले जैसे हम पूर्व में कोई कार्य कर लेते हैं उसके कारण जो हमें थकान होती है, शारीरिक अवस्था, उसे शारीरिक थकान कहते हैं। ठीक है, जिसमें वर्तमान कार्य करने की हमारी योग्यता कम हो जाती है। जैसे हमने पढ़ाई कर ली, हमने कहा कि आज हम 6 घंटे पढ़ाई करेंगे, लेकिन हमने क्या कर लिया, 10 घंटे पढ़ाई कर ली। अगर हमने 10 घंटे पढ़ाई कर लिया तो जब हम अगले दिन नेक्स्ट डे पढ़ना चाहेंगे तो वो 10 घंटे हमारी जो एफिशिएंसी है ना काम करने की या पढ़ाई करने की, वो कम हो जाएगी। हम थक जाएंगे, मेंटली थक जाएंगे ना, हम पढ़ नहीं पाएंगे इतना। इसलिए जैसे हमने कोई हार्ड वर्क कर लिया बहुत ज़्यादा, फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब हम स्टार्ट करते हैं तब तो हम बहुत तेज़ी से करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ज़्यादा काम करते जाते हैं वैसे वैसे हमारी थकावट वैसे वैसे हमारा शरीर थकता जाता है और काम करने की जो हमारी एफिशिएंसी है वो घटती जाती है। यह अवस्था थकान की होती है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक थकान की जो स्थिति होती है ये प्राकृतिक का परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। ये हमारे जो उत्पादन में है वो कमी करती है। जैसे हमने बताया ना आपको कि हम थकान करते जाते हैं, हम काम करते जाते हैं, जैसे हमने काम किया और हम जब स्टार्ट करते हैं तब तो हम बहुत तेज़ी से काम करते हैं, अपने पूरी ताकत लगा कर काम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारी जो काम करने की क्षमता है वो धीरे धीरे घटती जाती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है, थकान। सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपगार स्कोर नापता है। आपको अपगार के बारे में आप जानते होंगे, अपगार कहते हैं इसको। क्या नापता है? जन्म भार को, त्वचा का पीलापन, श्वास दर या फिर हृदय गति। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी शारीरिक स्थिति को मापन किया जाता है, उसे कहते हैं अपगार अंक। एक स्केल होती है, एक मापन प्रणाली, एक स्केल बनाई गई है जिससे बच्चा पैदा होता है तो उसके फिटनेस को देखने के लिए कि वो उसके अंदर सारी चीज़ें पॉजिटिव है या निगेटिव है या कुछ कमी है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट के लिए एक स्कोर बनाया गया अपगार। ये वर्जीनिया अपगार ने यह विधि बताई थी, इनका नाम था वर्जीनिया अपगार, इसीलिए इसका नाम ही रख दिया गया अपगार स्केल।
ठीक है, या अबगार स्कोर या अबगार अंक मापन। तो ये क्या था, ये शारीरिक स्थिति को मापने के लिए कि बच्चे की शारीरिक स्थिति कैसी है उसके मापन के लिए। जन्म का भार, जैसे उसका भार कम तो नहीं है, उसके बहुत सारी चीज़ें, उसमें 10 चीज़ों को सीक्वेंस वाइज बताया गया था। ठीक है, इसका राइट, इनका नाम था वर्जीनिया अबगार, भूलना नहीं है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा है। जन्म भार मापने के लिए, जो मोस्टली होता है जन्म में भार, बच्चे का भार कम तो नहीं, उसे मापने के लिए किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपरिपक्व जन्म का कारण है सिफिलिस, विषाक्तता, असंतुलित आहार या फिर इसमें से कोई नहीं। अपरिपक्व जन्म का कारण, अपरिपक्व जन्म का कारण यानी कि जैसे आपको पता है कि शिशु का जो जन्म होता है वो गर्भावस्था के 37 सप्ताह पूरे करने के 37 सप्ताह में होता है। अगर ये जन्म 37 सप्ताह पूरा करने के पहले ही हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, अपरिपक्व शिशु कहते हैं। ठीक है, अपरिपक्व जन्म कहते हैं, या प्रीमैच्योर बर्थ कहते हैं ना। समय से पहले बच्चे का जो जन्म लेने, जैसे बच्चा अगर समय से पहले जन्म ले, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो शिशु पैदा होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। उसमें पहला क्या, योनि में जीवाणु संक्रमण, जैसे जो लेडी प्रेग्नेंट है उसकी योनि में संक्रमण के कारण हो सकता है। गर्भ में जुड़वा या उससे अधिक शिशु, कभी कभी जुड़वा या उससे अधिक बच्चे पल रहा हो गर्भ में, उसके कारण हो सकता है। असंतुलित आहार के कारण हो सकता है। उसमें क्या, गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण हो सकता है। गर्भावस्था की विकृति जो है वो असामानताएं उसमें आ जाए उसके कारण हो सकता है। ग्रीवा में कमजोरी के कारण भी हो सकता है, या वो खुद गर्भपात करवा रही है, बार बार गर्भपात करवा रही है, इसके बाद जब वो बच्चा चाहेगी तो शायद ऐसा हो जाए इसकी वजह से, क्योंकि उसने कई बार गर्भपात करवा लिया है। या फिर पानी की जो थैली है वो जल्दी फट जाने के कारण, विषाक्तता के कारण, असंतुलित आहार के कारण, धूम्रपान व मादक पान का सेवन करने के कारण। ये बहुत सारे रीज़न है, मल्टीपल रीज़न है जिसके कारण ये अपरिपक्व शिशु का जन्म हो सकता है। इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापन का चरण नहीं है। हमेशा याद रखना है आपको, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ कह रहा है या फिर नहीं कह रहा है। योजना, नियंत्रण, कार्यात्मक, मूल्यांकन। आपको पता है व्यवस्थापन का चरण, व्यवस्थापन के जब हम योजना बनाते हैं, नियंत्रण करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, ये तीनों ही व्यवस्थापन का चरण है। आपको पता है कि व्यवस्थापन में 4 चरण की बात की गई है, आयोजन या फिर नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। उसमें एक संगठन भी आता है, आयोजन, नियंत्रण, संगठन और मूल्यांकन। ठीक है, तो इसमें तो योजना यानी कि आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन है, पर कार्यात्मक कहीं भी उसका चरण नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट ऑप्शन है। ये हम क्यों करते हैं, पारिवार, जैसे हमने कोई लक्ष्य निर्धारित किया, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम व्यवस्थापन करते हैं, अपनी व्यवस्था करते हैं किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, पारिवारिक साधनों की प्राप्ति के लिए या पारिवारिक साधन प्राप्ति में प्रयोग करने के लिए हम ऐसे एक मैनेजमेंट करते हैं। इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा साधन प्रत्येक परिवार के पास एक साथ होता है, समय, शक्ति, मुद्रा या फिर ज्ञान। इसमें से कौन सा साधन ऐसा है जो सभी के पास एक सा होता है। आपको पता है शक्ति, मुद्रा, ज्ञान, ये अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन समय अलग नहीं हो सकता। समय सबके पास सेम होता है, 24 आवर्स। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, काम के बीच में आराम से तात्पर्य है कि काम पूरी तरह से रोकना, आंशिक रूप से काम रोकना, कार्य तथा तनाव में थोड़ी देर के लिए आज़ादी, कार्य स्थिति में परिवर्तन। काम के बीच में आराम, काम के बीच में आराम का तात्पर्य हो सकता है कि कार्य तथा तनाव से, जैसे हम काम कर रहे हैं, हम बहुत थक गए हैं, उसके लिए थोड़ा सा रेस्ट ले। हम कहते हैं ना, हमें अगर हम पढ़ें तो हमें कंटिन्यूसली नहीं पढ़ना चाहिए, हमें थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके पढ़ना चाहिए बीच बीच में, वही बात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अवस्थाओं को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक कुछ अवस्थाएं दी गई हैं, ठीक, ये अपने क्रम में नहीं दी गई हैं, सही क्रम में नहीं दी गई हैं, इसे कहा जा रहा है कि सही क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इसमें दिया हुआ है प्रजननीयता बनाम स्थिरता, उसके बाद दिया घनिष्ठता बनाम एकांतिकता, परिश्रम बनाम हीनता प्रसार, व्यक्तित्व बनाम पहचान संभ्रमति, अहम बनाम अखंडता तथा निराशा। सबसे पहले इसमें क्या आएगा, परिश्रम बनाम हीनता प्रसार। ये अवस्थाओं का सही अनुक्रम में हम जब व्यवस्थित करेंगे, इसमें सबसे पहले आएगा परिश्रम बनाम हीनता प्रसार, यानी कि नंबर 1 पे ऑप्शन नंबर सी आएगा इसमें। सेकंड वन कौन सा है, व्यक्तित्व बनाम पहचान संभ्रांति, ठीक, ये दूसरे नंबर पे आएगा, सेकंड वन पे। तीसरे नंबर पे इसमें से क्या आएगा, घनिष्ठता बनाम एकांतिकता, तीसरे नंबर पे आएगा। चौथे नंबर पे जो आएगा वो आएगा पूजनीयता बनाम स्थिरता, ये पूजनीयता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर, ये पूजनीयता है,
ये काट दीजिए, पूजनीयता ये काट दीजिए, ठीक है। पूजनीयता बनाम स्थिरता। चौथे नंबर पे क्या आएगा? चौथे नंबर पे ये आएगा। पाँचवें नंबर पे आएगा अहम अखंडता बनाम निराशा, ये पाँचवें नंबर पे आएगा। तो इसमें हम राइट ऑप्शन ढूंढते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा पहले सी है, सेकेंड वन पे क्या है? डी है। तो सी और डी जिस ऑप्शन में हमें दिखेगा यानी इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। शारीरिक थकान तुलनात्मक रूप से अधिक कार्यभार अवधि में होने के अलावा स्थितियों में भी हो सकती है। कारण नापसंद कार्यभार निष्पन्न करना शारीरिक थकान का मुख्य कारण है। कथन कह रहा है कि शारीरिक थकान जो है वो तुलनात्मक रूप से अधिक कार्यभार की अवधि होने के अलावा भी और बहुत सारे रीज़न उसके हो सकते हैं कि हम शारीरिक रूप से थक चुके हैं, लेकिन नापसंद कार्यभार निष्पन्न करना ना शारीरिक थकान का मुख्य कारण हो सकता है। जैसे हमें अगर कोई पसंद का काम मिले तो हम देर से थकते हैं, जल्दी नहीं थकते, लेकिन हमें कोई अगर हमारे जो कार्य हम नहीं करना चाह रहे बिना मन का कार्य मिल जाए तो हम जल्दी थक जाते हैं, वो बात कह रही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, कोट कह रहा है कि ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर सही व्याख्या नहीं है, ए और आर दोनों गलत है। इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर जो है सही व्याख्या नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानसिक थकान के प्रभाव हैं ध्यान में कमी, प्रेरणा में कमी, मानसिक निष्पन्नता में वृद्धि, क्षतिग्रस्त अवबोध का व सोच। कूट कह रहा है 1, 2, 3 और 4 सही है, 1, 2 और 4 सही है, 1, 2 और 3 सही है, 1 और 2 सही है। ये क्या कह रहा है? मानसिक थकान का प्रभाव, अगर हम मेंटली थक जाते हैं जब, तो उसका क्या प्रभाव हो सकता है? सबसे पहले तो हमारे ध्यान में कमी, हम ध्यान नहीं कर पाएंगे ना किसी चीज़ को, अटेंशन नहीं कर पाएंगे ना किसी चीज़ से, डिस्क्राइब्ड ऑफ अटेंशन नहीं कर पाएंगे। प्रेरणा में कमी, डिस्क्राइब्ड ऑफ मोटिवेशन, हम मोटिवेशन कहाँ से लाएंगे जब हमारा दिमाग ही थक चुका है। क्षतिग्रस्त अवबोध हम सोच, यानी जो हमारी थिंक है वो सही से नहीं कर पाएंगे, हम सही से सोच नहीं पाएंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है इसमें क्या है? मानसिक, जो इसका बता रहा है मानसिक निष्पन्नता, ये नहीं होगा, ठीक, वृद्धि नहीं होगी, किसी चीज़ में कमी ही होगी जब भी होगी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। 1, 2 और 4 राइट है, 3, 1 है ही नहीं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य व्यवस्था में सुधार करने वाले, भूमिका अदा करने वाले तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य अवस्था में सुधार करने हेतु भूमिका अदा करने वाले तत्व की पहचान करें। रोशनी, पर्याप्त रोशनी, गुड हाउसकीपिंग, व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण, 150 dB तक आवाज़। इसमें कूट कह रहा है ए बी और डी राइट है, ए सी और डी, ए बी सी और डी, ए बी और सी। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा? पर्याप्त रोशनी। कार्य अवस्था में सुधार करने के लिए पर्याप्त रोशनी सबसे ज़्यादा आवश्यक है, पहले नंबर पे तो ये रहेगी। फिर गुड हाउसकीपिंग, जो हाउसकीपिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण भी होने चाहिए। आवाज़ का तो कोई मैं इसमें दिया नहीं है मेंशन, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, बी और सी है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से समय व्यवस्थापन के साधन हैं। कार्यवक्र, विश्राम अवधि, मुद्रा यानी कि पोस्चर, अधिकतम भार यानी कि पीक लोड। कौन सा समय व्यवस्थापन का साधन है इसमें से? कूट कर रहा है 1, 2 और 3 सही राइट है, 1, 2 और 4 राइट है, 2, 3 और 4 राइट है, 1, 3 और 2 राइट, 1, 3 और 4 राइट है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। समय व्यवस्थापन के समय के साधन ये हो सकते हैं, कार्यवक्र हो सकता है, विश्राम अवधि हो सकता है, अधिकतम भार पीक लोड हो सकता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन है, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 में दिए गए संप्रेषण प्रकार तथा सूची 2 में दिए गए उनसे संबंधित क्रियाकलापों को सम्मिलित करना है, ठीक। सूची 1 में दिया गया एकीकरण, अनुदेशन, सूचना, प्रभाव, इनके दिए गए संबंधित जो उनके क्रियाकलाप हैं उनके साथ सम्मिलित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है? सबसे पहले इसमें दिया हुआ है एकीकरण यानी एकीकरण का जो है टीम वर्क, ठीक, टीम निर्माण क्रियाकलाप। एकीकरण मतलब जब हम एक साथ मिलकर कोई कार्य करते हैं वो क्या होता है? वो टीम निर्माण क्रियाकलाप होता है ना। तो इसका जो इसे जो मैच करेंगे वो करेंगे टीम निर्माण क्रियाकलाप। नेक्स्ट है अनुदेश। अनुदेश क्या? बॉस को अपने अधीनस्थों को लिखना। एक बॉस जो कंपनी का कोई हेड होता है वो अपने अधीनस्थों को जो लिखता है उसे कहते हैं अनुदेश। सूचना क्या होता है? छात्रों के नोटिस बोर्ड पर समय सारणी
जो छात्रों के नोटिस बोर्ड पर समय सारणी होती है वो, ठीक। प्रभाव, प्रभाव क्या है? प्रभाव चॉकलेट के एक नए प्रकार का विज्ञापन, ठीक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, इसे किसे कोड दिया हुआ है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है इसे किसे मैच करेंगे? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, बी, ए, सी और ई। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय योजना बनाने के निम्नलिखित सोपानों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करें। समय योजना बनाने के बहुत सारे सोपान दिए गए हैं कि हम समय योजना, समय मैनेजमेंट, कोई समय योजना कैसे बना सकते हैं, ठीक है। उसके ये सारे सोपान दिए हुए हैं, उन्हें क्रम में मैनेज करना है, ठीक, क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना है। सबसे पहले इसमें दिया गया कि समय क्रम का निर्धारण लोचपूर्ण और आलोचपूर्ण क्रियाकलापों के अंतर्गत समूह में शामिल होने वाले कुल आलंकित अपेक्षित समय योजना का लेखन, किए जाने वाले प्रत्येक कार्य को सटीक तरीके से करना, तो इसको हमें व्यवस्थित करना है। सबसे पहले इसमें कौन सा आएगा? सबसे पहले इसमें जो आएगा वो आएगा लोचपूर्ण और अलोचपूर्ण कार्यकलापों के अंतर्गत समूह के रूप में शामिल किए जाने वाले सभी मदों को सूचीबद्ध करना, ठीक। जो सेकंड वन पे है वो सबसे फर्स्ट वन पे आएगा, 1 नंबर पे। उसके बाद क्या आएगा इसमें? उसके बाद इसमें आएगा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य के लिए एक सटीक आकलन तैयार करना। जो हमें कार्य करना है उसके लिए एक सटीक आकलन तैयार करना, सही रणनीति बनाना। उसके बाद कौन सा आएगा? कुल आंकलित अपेक्षित समय और कुल उपलब्ध समय, जितना हमारे पास समय है और जितना समय हम यूज़ के लिए कर रहे हैं उसको उसमें सामंजस्य स्थापित करना, यानी कि थर्ड वन जो है ये तीसरे नंबर पे ही आएगा। उसके बाद क्या करेंगे? हम समय क्रम का निर्धारण करेंगे, समय का जो क्रम है उसका निर्धारण करेंगे। जो पहले नंबर पे है वो चौथे नंबर पे आएगा। 5वें नंबर पे योजना का लेखन, इसे लिख लेंगे कि हमने क्या योजना बनाई है, ठीक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा? उसका राइट ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों और मशीनों के बीच अंतःक्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? परिस्थिति विज्ञान कहलाता है, इंजीनियरिंग कहलाता है, स्वचालीकरण कहलाता है, श्रम दक्षता शास्त्र कहलाता है। लोगों और मशीनों के बीच जो अंतःक्रिया होती है, इंटरेक्शन होता है एक दूसरे मशीनों और लोगों के बीच, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं श्रम दक्षता शास्त्र, यानी एर्गोनॉमिक्स, ओके। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, श्रम दक्षता शास्त्र, एर्गोनॉमिक्स, ओके। एर्गोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त यानी हिडन पारिवारिक आय किनके संयोग से प्राप्त होती है? जो गुप्त पारिवारिक आय है वो किसके संयोग से प्राप्त होती है? पूंजी निवेश आय से, सामुदायिक आय से, नौकरी से प्राप्त सुविधाएं, साइकिक आय। इसे क्या कहा जाता है? जो हिडन मतलब छुपी हुई गुप्त आय, उसे क्या कहते हैं? इसका कोड कह रहा है 1, 2 और 3 सही है, 1, 3 और 4 सही है, 1, 2 और 4 सही है, 2, 3 और 4 सही है। सबसे पहले दिया है पूंजी निवेश आय, नौकरी से प्राप्त सुविधा, सामुदायिक आय, साइकिक। इसमें क्या होगा? देखिए, सामुदायिक आय तो होगा ही होगा, नौकरी से प्राप्त सुविधा को कहते भी हैं, साइकिक आय को भी कहते हैं, छुपी हुई आय। तो इसका राइट ऑप्शन 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट अर्जन आनंद अर्जन के रूप में संदर्भित है। इसमें से कौन सा अर्जन ऐसा है जो आनंद अर्जन के रूप में संदर्भित किया गया है? धन को, वास्तविक आय को, आत्मिक आय को या फिर सामान को? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो आत्मिक आय होती है, जिससे हम जैसे हम कोई कार्य कर लें और हमें अंदर से सुख अच्छा फील होने लगे कि हाँ, उसे आत्मिक आय कहते हैं, ठीक। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। आनंद का अर्जन हमें कब होता है? आत्मिक आय से। जैसे हमने किसी के लिए कुछ कर दिया और हमें खुशी हो रही है तो उसे आत्मिक आय कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवस्थापन की योजना प्रक्रिया में शामिल चरणों को क्रमवार लिखिए। कार्य के संभव क्रम का सूत्रीकरण, प्राथमिकता तैयार करना, विश्वसनीयता सूचना प्राप्त करना, सुव्यवस्थित करना, समस्या का जो अस्तित्व है उसकी पहचान करना, सर्वोत्तम क्रम का चयन करना। व्यवस्थापन की योजना प्रक्रिया में शामिल चरणों को क्रमवार लिखना है। जो व्यवस्थापन प्रक्रिया में शामिल चरण है उसको एक क्रम में लिखना है, ठीक है। ये व्यवस्थित क्रम में नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले समस्या का जो अस्तित्व है उसकी पहचान करना, ओके। समस्या क्या है उसकी पहचान करना सबसे पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? विश्वसनीय सूचना प्राप्त करना। विश्वसनीय, जिस सूचना पे हम विश्वास करते हैं, हमें डाउट ना हो कि हाँ ये सूचना गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, ये डाउट ना हो हमें, ओके। उसके बाद क्या करना है हमें? प्राथमिकता तैयार करना। तीसरे नंबर पे प्राथमिकता तैयार करना। फिर चौथे नंबर पे क्या होगा? सर्वोत्तम क्रम का चयन करना। सबसे अच्छा जो क्रम है उसका चयन करना, ठीक, चौथे नंबर पे। फिर 5वें नंबर पे क्या होगा? सुव्यवस्थित करना।
छठे नंबर पे सबसे पहले हम समस्या के अस्तित्व की पहचान करेंगे, फिर क्या करेंगे, विश्वसनीय सूचना प्राप्त करेंगे, फिर कार्य का जो संभव, तीसरे नंबर पे हम कार्य के संभव क्रम का सूत्रीकरण करेंगे। ठीक, चौथे नंबर पे प्राथमिकता तैयार करेंगे, फिर पाँचवें नंबर पे सर्वोत्तम क्रम का चयन करेंगे, सबसे अच्छा जो क्रम है उसका चयन करेंगे पाँचवें नंबर पे। ओके, उसके बाद सुव्यवस्थित, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन होगा इसका। ऑप्शन पाँचवा, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, छठा और चौथा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विशेष जॉब में प्राप्त किए जाने वाले मानदंड को इंगित करने वाला कथन क्या कहलाता है। किसी विशेष जॉब में प्राप्त किए जाने वाले मानदंड का जो इंगित करने वाला कथन होता है वो क्या कहलाता है, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब समरी या फिर जॉब एनालिसिस। इसको क्या कहते हैं, किसी विशेष जॉब में प्राप्त किए जाने वाले जो मानदंड है उसको इंगित करने वाला जो कथन है वो जॉब स्पेसिफिकेशन कहलाता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गति गुरुत्वाकर्षण के साथ जाने की गति की तुलना में धीमी होता है। कारण, इसका उत्तम दृष्टांत कटी हुई सब्जी को नीचे स्तर पर रखे बर्तन में गिराना। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है, ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों सही है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन कह रहा है, मानवीय इंजीनियर एक एर्गोनॉमिक्स है जिसे मानवीय कारण भी कहा जाता है। कारण, अध्ययन का केंद्र कर्मी की थकावट पर है। जो अध्ययन का केंद्र है वो कर्मी की थकावट पे है, वो कितनी देर में थकता है। मानवीय इंजीनियर एक प्रकार का एर्गोनॉमिक्स है जिसे कारण भी कहा जा सकता है। यह कथन जो है गलत है। ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन है, इसका कोड कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है, ए और आर दोनों सही है और ए और आर दोनों गलत है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन है। ठीक है, ए सही है परंतु आर गलत है। जो एर्गोनॉमिक्स है एक प्रकार का, एर्गोनॉमिक्स एक प्रकार का मानवीय कारण भी कहा जा सकता है, ये सही है। ठीक है, लेकिन अध्ययन के केंद्र में कर्मी की थकावट पर, अध्ययन का जो केंद्र कर्मी की थकावट पर निर्भर करता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एर्गोनॉमिक्स का मानवीय कारक के रूप में भी उल्लेख किया जाता है। कारण, इसके अध्ययन का फोकस कर्मकार की थकान पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यभार के आरोही क्रम में गृह कार्य की विधियों को व्यवस्थित करें। कार्यभार के आरोही क्रम में, ठीक, कार्यभार का क्या आरोही क्रम है, कैसे कार्यभार होता है उसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, सबसे पहले इसमें दिया हुआ है इस्त्री करना, झाड़ू पोछा लगाना, बर्तन धोना, सब्जी काटना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ करना नहीं, बस माइंड अप्लाई करना है। सबसे पहले हम झाड़ू पोछा लगाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, खाना बनाना, तो हम सब्जी काटते हैं, मेहनत वाला काम। उसके बाद इस्त्री करना, अगर आपको कहीं जाना है, उससे ज़्यादा मेहनत वाला काम इस्त्री करना है ना। उससे थोड़ा और मेहनत वाला काम क्या है, बर्तन धोना, ठीक। और सबसे ज़्यादा मेहनत वाला काम क्या है, पोछा लगाना। ये क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है, पोछा लगाना, मोपिंग, बहुत लोगों का गलत हुआ था ना। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, दूसरा, पांचवा, पहला, चौथा और तीसरा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापन के अगोचर उपकरण है। इसमें से कौन सा व्यवस्थापन का अगोचर उपकरण, नेतृत्व, संगठन चार्ट, संप्रेषण, कार्यसारणी, निर्णय। सबसे पहले इसमें अगोचर का कौन सा, नेतृत्व, ठीक है। उसके बाद संप्रेषण भी व्यवस्थापन का अगोचर उपकरण है, और निर्णयन भी, जो हम निर्णय लेते हैं वो भी व्यवस्थापन का अगोचर है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, दूसरा, तीसरा और पांचवा, ऑप्शन नंबर पहला, तीसरा और पांचवा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथेली और हाथों से काम करते समय आरामदायक अवस्था वह होती है जब कोहनी से ऊपर का हिस्सा समतल होगा और शरीर के बहुत पास होगा, लंबात्मक और शरीर के बहुत पास होगा, कार्यस्थल काउंटर के समतल होगा, शरीर के बहुत करीब होगा। हथेली और हाथों से काम करने, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, कार्यस्थल काउंटर के समतल होगा। जो काउंटर जिस पे हमें कार्य करना है, जो हमारा कार्यस्थल है, जब कोहनी के ऊपर का हिस्सा कार्यस्थल के काउंटर के समतल होगा, उसके एकदम समतल होना चाहिए, ठीक। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भावनात्मक घटक का महत्व है। कार्य करने वाले व्यक्ति की व्यक्तिगत भावनाएं, सही शारीरिक स्थिति, कार्य में लगने वाला समय, उपर्युक्त सभी
भावनात्मक घटक का महत्व, इसका राइट ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट ऑप्शन। ओके, सभी सही है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कार्य सरलीकरण। ठीक, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कार्य सरलीकरण के क्वेश्चनों के बारे में। कार्य सरलीकरण थोड़ा बड़ा है तो हम उसे 2 वीडियो में पढ़ा देंगे थोड़ा थोड़ा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।